हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और सब लोग अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो देखिए, अभी तक तो सीटेट का नोटिफिकेशन भी नहीं दिया है, लेकिन फिर भी हम लोगों को पढ़ाई को नहीं रोकना है, पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहना है। भले ही आप अदर एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं तो उस पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं और इस पर थोड़ा कम कर सकते हैं, लेकिन जो सिर्फ सीटेट और टीचर की लाइन में आना चाहते हैं तो वो तो करेंगे ही, मतलब कि तैयारी करेंगे ही। और जो लोग और अदर एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, एसएससी, रेलवे, बैंक, जो भी हो, तो वो सब अपना पढ़ें और सीटेट जब नोटिफिकेशन आए तब वो पढ़ें, क्योंकि उधर पढ़े हुए रहेंगे तो उधर का मजबूत रहेगा ना, तो इसमें थोड़ा पेडागोजी वगैरह सिर्फ खाली कर लेंगे ना तो उनका मतलब कि बेड़ा पार है, समझिए। तो लेकिन जो लोग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक ही पर आश्रित हैं, जैसे कि मैं और अदर एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करती हूँ, सिर्फ मैं सीटेट का और एसएससी की ऐसी इंग्लिश वगैरह देखती हूँ। ऐसे मेरा उसमें भी एज है, वो सब कुछ भर सकती हूँ, लेकिन पढ़ाई ही नहीं उतना हो पाता है, तो भरने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि जब पढ़ाई ही नहीं आप कीजिएगा तो भरने से सिर्फ भरने में पैसा लगता है, फिर एग्ज़ाम देने जाओ तो उसमें भी अच्छा खासा पैसा लग जाता है आने जाने में, क्योंकि अकेले नहीं जा पाते हैं, साथ में कोई जाते हैं तो 2 आदमी का किराया ये सब बहुत लग जाता है। हम पटना ज़िले से हैं, लेकिन तो पटना ज़िला में मेरा घर आता है, देहात से ही हूँ। पटना एकदम से पटना में मेरा घर नहीं है, तो जाने आने में बहुत अच्छा खासा पैसा खर्चा हो जाता है। एक है ना कि तैयारी मतलब कि आदमी किए हुआ रहता है तो उसको आशा रहता है, होता भी है, मतलब कि हो भी जाता है तैयारी जो अच्छे से करता है। तो तब मैं सोचती हूँ कि मेरा उतना अच्छा से तैयारी ही नहीं है तो मैं क्यों भरूँ। बिहार पुलिस से ये सब कभी मैं नहीं डालती हूँ, क्योंकि उसमें भी थोड़ा दौड़ वगैरह और हाइट हाइट तो मेरा है ही, मेरा हाइट हो जाएगा, बट वेट और मेरा बेबी जो है, मेरी बेटी है, वो ऑपरेशन से हुई है, तो उसके चलते हमसे दौड़ नहीं हो पाएगा। दौड़ने भी जाएंगे ना तो थोड़ा जो ऑपरेशन का जो अथी होता है ना, वो सब में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए मैं बिहार पुलिस मेरे साथ के जो बहुत सारे फ्रेंड के वो सब अनमेरिड है, वो 4-5 का बिहार पुलिस में पिछले बार हुआ था और 1-2 छट गई थी, वजन के कारण पतली थी। था क्योंकि उन लोग से भी बात हम किए थे, तब बात किए थे तो बोले कि तब वजन क्यों नहीं, कुछ खूब खाओ, केला है, दूध ही सब, तो कि हमको दूध अच्छा ही नहीं लगता है, कैसे बढ़ाएं, नहीं बढ़ता है, उधर दौड़ने भी पड़ता है और वजन भी बढ़ाना तो बैठ के खाएंगे तभी तो वजन बढ़ेगा, तो ऐसे से होता है। देखिए, जब जो चीज़ पर पूरा फोकस कीजिएगा ना कि खूब खाइएगा कि अब वजन बढ़े, नहीं बढ़ता, और जब बढ़ना होगा ना तो उतना ना खाइए पिएगा ना, फिर भी वजन बढ़ जाता है, तो ऐसा होता है। मैं भी शादी से पहले और पतली थी और एकदम से पतली थी, जब मम्मी हमको बोलती थी कि चीज़ खाओ, खाते थे फिर भी नहीं मोटी होती थी, एकदम पतली, एकदम हड्डी की तरह रहती थी। लेकिन फिर मतलब कि बेबी होने के बाद खुद ब खुद थोड़ा सा मतलब कि हेल्दी हो गई हूँ, तो ये सब होता है। जब चाहोगे तो नहीं होता, कितना भी खाई पिएगा, तो सबको बताइए कितना दुख होता होगा किसी को वजन के चलते सिर्फ 2 kg कम था, इसलिए नहीं हुआ था। तो फिर वो लोग एग्ज़ाम दी है, तब फिर रिजल्ट हुआ है, तब देखिए आपको क्या होता है। वज़न तो वो तो छोड़िए, तो इसलिए मैं बिहार पुलिस का नहीं करती हूँ, क्योंकि ऑपरेशन से बच्चा है तो दौड़ने में नहीं बनेगा। और देखिए, शादी के बाद मतलब कि सब दौड़ने के लिए भी उतना फुर्सत कहाँ मिल जाएगा, फिर पढ़ाई करने के लिए भी, इधर बीएड कर रहे हैं तो इसका भी तैयारी करो, फिर अगल से अब साइड से बिहार पुलिस के लिए भी करो, तो उतना नहीं टाइम मिल पाएगा। तो नहीं टाइम मिलता, इसलिए जितना बोला जाता है कि जितना ज़्यादा रहता उतना ही पैर फैलाना चाहिए।
तो वही चलते नहीं करती हूँ। हर किसी को मन करता है कि हर चीज़ का मैं एग्ज़ाम दूँ, किसी न किसी में सेलेक्ट हो ही जाऊँगी। ऐसा नहीं कि मतलब कि जो मेहनत करता है वो किसी न किसी चीज़ में हो ही जाते हैं। वो ऊंचा पद चाहते हैं तो थोड़ा उसे लो लेवल का भी पद पे भी हो जाता है उनका, लेकिन हो जाता तो एक चीज़ है कि चलो ये हो गया तो फिर मैं एक चीज़ तो बेरोज़गारी का नाम उनसे तो हट जाता है ना, बेरोज़गारी ख़त्म हो जाता है। तो फिर उसके बाद वो मतलब कि तैयारी करते रहते हैं, और जब एक बार जॉब लग जाता है ना तो फिर मतलब कि हर चीज़ में बार बार जॉब लगने लग जाता है। फिर मेहनत थोड़ा बहुत मेहनत, क्योंकि वो कई साल से पढ़ रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस है, और फिर लक भी साथ देने लगता है। और इस मेन एक ही जॉब को लेने में बहुत दिक्कत है। अगर फर्स्ट बार आप जॉब लीजिएगा ना, कभी ये चीज़ कभी वो चीज़, खाना फलाना ढकाना खूब होगा, कभी वजन में छटिएगा, तो कभी कट ऑफ मार्क्स से 0.11 से रह गए, जो कुछ जब वैकेंसी ही नहीं आया, या फिर एग्ज़ाम देने के बाद क्या बोलते हैं पेपर लीक हो गया, बहुत सा होता है। जब एक बार लग जाएगा ना जॉब तो फिर कई सारा एग्ज़ाम निकलने लगता है, इसमें भी हो गया उसमें भी निकल गया, तो ये सब होता है। मतलब कि आदमी तो इंसान तो मतलब कि इंसान के ताना देता ही है कि ऐसे वैसे, इतना दिन से पढ़ रही है अभी नहीं हुआ है, तो ऐसे। लेकिन भगवान भी बहुत मतलब कि ऊपर वाले भी बहुत तोड़ देते हैं, एकदम तोड़ के रख देते हैं, तब जाके अंतिम में सफलता देते हैं। एकदम बहुत कड़ी मेहनत के बाद ही सफलता देते हैं। कभी पेपर लीक हो जाएगा तो कभी कुछ होगा तो कभी कुछ होगा, तब जाके सफलता मिलती। बहुत मेहनत और बहुत संघर्ष करने के बाद ही सफलता मिलती है। बहुत कम ही लोग होंगे जिनको, बहुत कम ही लोग, क्या समझिए कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जो बिना मेहनत किए हुए सफलता पा गया। हर चीज़ में, हर फील्ड में मेहनत है। चाहे आप जो कुछ भी कर लीजिए, या बिजनेस हो गया, या यूट्यूब पे भी मान लीजिए कि यूट्यूब पर भी उसमें भी बहुत आप दिन रात मेहनत कीजिएगा ना, तभी गुरु होगा। जो थोड़ा बहुत मेहनत करेगा उसको ऐसे थोड़ा बहुत सब्सक्राइबर बढ़ता है। जैसे कि मैं कभी वीडियो बना लेती हूँ, क्योंकि पढ़ना भी होता है, तो ऐसे नहीं हो पाता है, बच्चा भी रहता है तो नहीं हो पाता है, तो भी थोड़ा सा मतलब कि कर लेती हूँ कि चलो थोड़ा होगा तो होगा, इसमें नहीं होगा तो देखा जाएगा। लेकिन जो लोग सिर्फ यूट्यूब पे हैं तो वो लोग बहुत मेहनत किए हैं, तभी जाके मतलब कि यूट्यूबर्स बने हैं और आज लाखों कमा रहे हैं। इसमें भी बहुत मेहनत है, चाहे आप जिस फील्ड में जाइए। अब तो और कंपटीशन का हो गया। पहले यूट्यूब पे भी था कि कैसा भी वीडियो बना के डाल दो वायरल हो जाती थी, लेकिन आजकल यूट्यूब पर भी इतना नया कंपटीशन हो गया हर फील्ड में, चाहे ब्लॉगिंग का हो चाहे कुछ का भी हो, बहुत ज़्यादा इसमें भी मतलब कि हो गया है कंपटीशन। तो देखिए मैं मैथ पढ़ रही थी तो थोड़ा सा ले ली हूँ। आप लोग बताइएगा कि मेरा राइटिंग कैसा है। और मैं तो कभी पढ़ाई मतलब कि उतना छोड़ी नहीं हूँ, ज़्यादा दिन तक ला पढ़ाई कंटिन्यू मतलब कि करते ही रही हूँ। शादी के बाद भी मैं मायके में रहकर क्लास जाती थी कंपटीशन का, लेकिन फिर कुछ ही दिन बाद हम चले आए थे, 5-6 महीने के बाद, तो फिर यहाँ ठप हो गया था और घर में ही रहने लगे। एक चीज़ हम अब पछताते हैं कि हम उसी टाइम मतलब कि रेंट लेकर रहते हैं, बाहर में पढ़ाई करते हैं, तो आज बहुत आगे चले जाते हैं। उस टाइम ध्यान नहीं दूँ, उस टाइम लगा कि रेंट कभी रहे नहीं ना है शहर में, मतलब कि गांव को छोड़कर, तो बहुत अथिल सा लगता, धक सा लगता था, तो नहीं ले पाया। अब सोचती हूँ कि उसी टाइम ले लेते तो आज बाहर निकल जाता, तो बाहर का माहौल पता हो जाता और आज किसी न किसी चीज़ में कामयाबी मिल ही जाती। तो देखिए एक चीज़ ये बोलेंगे कि जब मतलब कि उस समय ख़त्म हो जाता है तब उस समय का याद आता है कि ऐसे कर लेते। सच में एकदम सही समय पे सही आदमी का दिमाग खुल जाता ना, तो आदमी आज कहाँ से कहाँ पहुँच जाता। बट छोड़िए, पीछे की बातों को छोड़िए, क्योंकि अब हम पीछे जा नहीं सकते और पीछे की बात जाकर पछतावा करने से कोई फायदा नहीं है। बट अब जिस मतलब कि जिस स्थिति में है, जिस वर्तमान स्थिति में, वो अब इसी को मतलब कि अच्छा करें, ताकि कल को अब न पछतावा होगा कि उस टाइम कर लेते। एक बच्चा था जब
कर लेते हैं। अब ये पछतावा ना हो, इसलिए अभी मतलब कि बहुत अच्छे से करना है। और आज का ब्लॉग यहीं तक एंड करती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आप लोग प्यार सपोर्ट जरूर कीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो ठीक है, सभी को थैंक यू, सभी को राधे राधे।